नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 5 फरवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ख़ुद भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ आती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए हरियाणा। दोस्तों, अभी हाल ही में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, और यह हरियाणा के फरीदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर यह इसका आयोजन हर साल होता है। और इस बार जो मेले की थीम है दोस्तों, वह नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं वह हैं, और जो पार्टनर कंट्रीज है दोस्तों वह SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने राष्ट्र हैं, 8 उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, वह सारे इसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैनशिप है वह इस बार इंडिया के पास है। तो तुम्हारा अगला करंट अफेयर है, धोलावीरा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कथन हमारे हैं, यह एक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा कथन है, यह अपने सुनियोजित जल तंत्र प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। और ऑप्शन हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है सी, दोनों कथन जो इसमें जो है दोस्तों सही है धोलावीरा संबंधित। दोस्तों, धोलावीरा जो है यह एक सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है जो कि गुजरात स्टेट में है, इस जो यह स्थित है। और अभी 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 40वां जो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको प्राप्त है। और इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये धोलावीरा संबंधित प्रश्न जो है UPSC भी लास्ट ईयर पूछ चुका है। तो दोस्तों, और हाँ, अभी ये क्या है, ये जो है इसकी जो खोज जो है हम अगर देखें तो जगतपति जोशी 1968 में इसकी खोज उन्होंने किया था। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, इरूला जनजाति प्रमुखता से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हमारे हैं ए उड़ीसा, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी तमिलनाडु। दोस्तों, इरूला जनजाति चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये दोस्तों यह एक तरीके के एक्सपर्ट स्नेक कैचर होते हैं। और अगर आपने जय भीम मूवी देखी होगी, जो साउथ की मूवी थी, वो उन्हीं के ऊपर बनी थी। जो मतलब वो उसमें आपने देखा होगा कुछ जनजाति से जिनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया था, तो उन्हीं के ऊपर बनी है। दोस्तों, ये जो है एंटी वेनम जितने भी मेडिसिन होती हैं वो मतलब बनाती हैं। जो सांप काटने के बाद जो भी मेडिसिन खाई जाती हैं वो यही लोग मतलब बनाते हैं। और ये तमिलनाडु मतलब भारत में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में स्पेशली तिरुवल्लुवर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है। और ये सांप और चूहों को पकड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा इरूला जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी गोवा, डी लद्दाख। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बी असम। दोस्तों, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, एग्जिम बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हमारे जो कथन हमारा है, यह भारत की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था है। दूसरा कथन है, इसमें भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। ऑप्शन हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है सी, दोनों कथन दोस्तों इसमें सही हैं। दोस्तों, एग्जिम बैंक जो है अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि इसकी एक शाखा को गिफ्ट सिटी, गुजरात में गिफ्ट सिटी है जहाँ पे फाइनेंशियल एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल को सपोर्ट, फाइनेंस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर एक सिटी बनाई गई है। उसमें बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए हैं, तो इसीलिए वो चर्चा में है। और वहाँ पर ये एग्जिम बैंक की एक शाखा खोलने के लिए बजट में अनाउंस किया गया है, तो इसलिए चर्चा में आया है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वह मुंबई में है। और इनका मेनली काम क्या होता है कि जो भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जो भी आयातक और निर्यातक होते हैं, मेनली इनका यही काम होता है। हमारा दोस्तों आज के लिए इतना ही करंट अफेयर है। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।